मकान। ये मकान आपको कैसे दिखाई दे रही है दोस्तों, इसको हम लोग बंगला बोला करते थे कि इसको बंगला ये दिखा रहा है दोस्तों। तो ये सुबह का कुछ समय है, देखिए ये रनिंग कर रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग गए होंगे। दोस्तों सुबह हो चुकी है और काफ़ी धूप तेज आ चुकी है। सुबह के जो है कि 7:30 बजे हैं और अभी मैं जो है कि आप लोगों के लिए मॉर्निंग कर रहा हूँ। एक्चुअली गांव पर हूँ, ड्रेस से भी आपको लग रहा होगा कि फिर वही ड्रेस है, उसी तरह से पड़ा हुआ हूँ। और पूरा यहाँ पर मतलब कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैक्सिमम टाइम मैं अपने पिताजी के साथ दूंगा, क्योंकि जीवन भाग दौड़ में ऐसे ही चलता रहा, कब गुजर गए समय पता ही नहीं चला दोस्तों एक्चुअली। और आज समय मिलेगा तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगा, किस तरह से पीढ़ियाँ बदल गईं, किस तरह से समय बदल गया और क्या क्या चीज़ें बदल गईं मैं दिखाऊंगा। और फिर पिताजी अक्सर हम लोगों को कोई न कोई चीज़ बताते रह रहे हैं, जो चूँकि वो संत किस्म के थे तो कुछ न कुछ चीज़ें उनसे आती रह रही हैं। तो जब उनके पास हम लोग बैठते हैं तो कुछ बोलते हैं, कुछ समझाते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर इस तरह की आएंगी, जो समझाएंगे, बताएंगे, वो सब चीज़ें मैं लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा, ताकि आप लोग भी इसके माध्यम से समझ सकें, जान सकें और कुछ चीज़ें कर सकें। और ये मेरे दरवाजे का भी भाई, ये जो है कि छोटे बच्चे हमारे भगना बैठे हुए हैं, एक बहन बैठी हुई है धूप में, हम लोग और पिताजी तो भी अंदर हैं। तो ये सुबह का कुछ समय है, देखिए ये रनिंग कर रहे हैं और ये वहाँ से यहाँ तक। और देखिए ये लोग सुबह की एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, इन लोगों को पता है। तो भाई हरिओम। और इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सिबी हेलो बोलो, सिबी हेलो बोलो, हेलो बोलो। इसमें क्या बोलती हो, बोलो इसमें। इधर आकर बोलो, इधर और पास में आओ ना, पास में और बोलो कि मामा के चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग यहाँ से। हाँ बोलो बोलो। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ और शेयर करिए। हाँ और क्या बोलती हो बताओ। लाइक करिए। अच्छा इधर चेहरा करो, इधर चेहरा करो, इधर। हाँ तो सिवी आप क्यों दौड़ रही थी, बताइए क्यों दौड़ रही थी आप? वो लोग दोनों दौड़ रहे थे तो इसलिए आप भी दौड़ रहे थे। हाँ। तो भाई दौड़ने से क्या फायदे होते हैं सिवी? क्योंकि वजन कम होता है। अच्छा और बताइए, इधर आओ तुम लोग, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। देखिए ये मेरे हरिओम जी हैं, ये दौड़ रहे हैं, बहुत थक गए हैं। और ये बताइए कि आप क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि वजन कम मैं कर रहा हूँ। क्यों वजन करने के? आप भी वजन कम कर रही हैं? मुझे रस्सी भी अभी कूदना है। अच्छा रस्सी लाए हैं। हाँ। और श्रीधर जी आप क्या करेंगे? ये स्कूल जाएंगे ना आप? आपको तो स्कूल जाना है, श्रीधर को स्कूल जाना है, तुरंत तैयार होना है। इधर बोलिए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ स्कूल जाएंगे। और देखिए इस तरह से भी तो भाई बहुत सुंदर लग रही हैं। और अब सब्सक्राइब करिए। हाँ और सुनो अपने पापा को बोल दो हेलो यहीं से। हेलो पापा। कहाँ हैं आप? हाँ देखिए तो ये पापा को भी ढूंढ रही हैं, बहुत ढूंढ रही थी भाई ये बहुत देर से। तो हमने कहा कि जो है कभी पापा को आपसे मिलवाएंगे। तो ये बच्चों को देखकर बचपन याद आता है दोस्तों। तो देखिए अभी मेरी एक बहन आ गई इतनी सुबह सुबह। कहाँ गई थी तुम, हमको पता? हाँ भवानी माँ के मंदिर। तो ये भवानी माँ के मंदिर गई थी। और इतनी सुबह कब चली गई आप? हम गए 7:20 पर। 7:20 पर, यानी कि मैं भी निकला हूँ बाहर तब तक। हाँ, तभी गए। तो पूजा पाठ हो गया? तो ये हमारे दुर्गा माँ है, माता माँ है, काली माँ। अच्छा 3 माँ है हम लोगों के गांव में। अच्छा वही 4 माँ है। अच्छा चारों को हम लोग पूजा कर, जब भी आते हैं अपने यहाँ हाँ मायके आते हैं तो उनको जल चढ़ाते हैं, धार चढ़ाते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं। जिसकी जो मनोकामना होती है, जो मन्नत मांगता है उसका पूरा होता है। तो वो आदमी जब भी आता है तो भवानी माँ का दर्शन करता है। दोस्तों ये रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ की, जहाँ पर देखिए हमारी बहनें और ये सिगरौली में रहती हैं और वहाँ से आई हैं जो है कि, और अपनी बच्चियों को छोड़ करके, बच्चियाँ एग्जाम दे रही हैं ना? हाँ बड़ी वाली 10th में और एग्जाम दे रही हैं। लेकिन ये मैंने पिताजी के प्रति, माता जी के प्रति श्रद्धा है जो इन लोगों को खींच करके यहाँ पर लाया हुआ है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इस समय दिन के 11:30 बजे हैं और मैंने सोचा है कुछ आप लोगों से बात करूं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सब सागौन के पेड़ हैं और कुछ पाकड़ और कुछ जामुन और जो कि पीपल के पेड़ हैं। मैं क्या बताना चाह रहा था दोस्तों, यहाँ पर मेरे पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं छोटा था, यहाँ रहता था, तो उस समय क्या थी और क्या से क्या हो गया, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं बिल्डिंग जो देख रहे हैं ना, ये छोटी सी जो ईंटे का बना हुआ है, यह कभी ट्यूबवेल हुआ करता था।
और इस ट्यूबवेल के थ्रू जो है नाली बनी हुई थी और इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ से जो किनारा दिखाई दे रहा है जिस पर ये फैला हुआ है, बगल से नाली थी और इस नाली से जो है कि पानी जाया करता था इस तरह से। ये पूरा इस तरह से नाली बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों समय के थपेड़े ने कुछ ऐसा कर दिया कि आज ये खंडहर बन करके रह गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जबकि उस समय ये जब ट्यूबवेल लगा तो लोग बहुत खुश थे कि ट्यूबवेल लग गया है। मतलब कि समय चलायमान है और सब कुछ बदलता चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कैसे चीज़ें बदल जाती हैं और क्या से क्या हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर पूरा सब क्रशर चलता था, पेराई होती थी गन्ने की, लेकिन ये सब ख़त्म हो चुका है। दूसरी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, कभी यहाँ पर पशु खाया करते थे और ये नाद थी, पशुओं की नाद, देख सकते हैं आप लोग, ये नाद थी। ये देखिए, वहाँ देखिए नाद दिखाई दे रही है। लेकिन इस नाद पर आज हमारे यहाँ इसको उपला या गोईठा कहते हैं, ये पाथा जा रहा है। समय ने यहाँ पर भी परिवर्तन ला दिया और सब कुछ वैसे का वैसे रह गया। कितने लोग, कितने बुज़ुर्ग और कितनी पीढ़ियाँ चली गईं और इस तरह से बदलाव हुआ। जो कई बुज़ुर्ग थे जो आज नहीं है गांव पर। और इससे ही बड़ी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं यहीं पर, ये देखिए सामने देख रहे हैं ये मकान। ये मकान आपको कैसे दिखाई दे रही है दोस्तों? इसको हम लोग बंगला बोला करते थे, कि इसको बंगला कहा जाता था। और लोग जो है कि पूरे मोहल्ले की, ये पूरा मेरा मोहल्ला है जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग, इस सारे मोहल्ले के लोग खपड़े के मकान हुआ करते थे, जो मकान आज पक्की बिल्डिंगों में बन गए। और देखिए वहाँ सामने कार भी खड़ी है। और ये यहाँ पर लोग जो है कि बैठक का किया करते थे, यहाँ सभी लोग बैठते थे, सारे के सारे लोग बैठे रहते थे। और यहाँ पर पूरा मोहल्ला बैठता था। यहाँ पर इसमें अंदर की तरफ ही कुछ इस तरह से बना हुआ था, देख ही सकते हैं आप लोग कैसे बना हुआ है। इसको हम लोग खपड़ा का या खपरैल का घर कहते हैं। लेकिन यह एक शान थी इस मोहल्ले की और सारे लोग यहाँ पर बैठा करते थे। लेकिन आज क्या है कि ये बिल्कुल खंडहर बन गया है। और फिर क्या हो रहा है मैं चलकर पास में देख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ये अंदर तक था, कबाड़ बन गया है, कुछ इस तरह से हो गया है। इस तरह से देखिए ये छाटी काटने वाली मशीन यहाँ पर रख दी गई है और बिल्कुल ये बदलाव अलग तरीके का हो गया। नहीं तो यहाँ पर कितने लोग बैठते थे, ये शान हुआ करता था हम लोगों के इस मोहल्ले का। लेकिन आज ये शान जो है कि किसी तरह से इसको संभाला गया है, एक तरह से देखने के लिए कि लोग जो है कि समझें कि अभी भी ये अस्तित्व में है और कुछ लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये है परिवर्तन जो हर चीज़ को बदल देता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप गांव की तरफ मूव करते हैं तो गांव में जो आपकी धरोहर थी उसको बचा करके रखिए, न कि उसको विनाश कर दीजिए। क्योंकि कितने पूर्वजों की यादें इससे जुड़ी होती हैं। लेकिन जब मैंने आज ये देखा, जहाँ गांव पूरा बैठा करता था, आज यहाँ कोई नहीं है। नहीं तो यहाँ पर हमेशा चहल पहल मची रहती थी, कोई रहने वाला नहीं है। बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, कंक्रीट के जंगल उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शायद जहाँ पर हमेशा शोरगुल मचा करता था, आज कोई नहीं है, सब कुछ शांति में तब्दील हो गया है। दोस्तों क्या परिवर्तन है, ज़िंदगी किधर जा रही है, हम इस पर ध्यान दे नहीं पाते। समय गुजरता जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी की वैसी पड़ी रह जाती हैं और अपनी गाथा कहती रहती हैं। ये दिखा रहा है। दोस्तों ये देखिए आप लोग, ये जो है कि ये इतना कुदरून फड़ा, इसमें क्या बताया जाए, कोई ध्यान नहीं दे रहा था और हम लोगों ने इतना कुदरून तोड़ लिया है। देखिए ये देख रहे हैं, इतना कुदरून अभी पकड़ो जी। और ये देखिए हम लोग तोड़ रहे हैं और बंदर आकर के सब खा रहे थे, तो हम लोगों को मालूम हुआ कि इसमें कुदरून फड़ गया है। तो मैं अब इसको तोड़ रहा हूँ और आज इसकी सब्जी प्रयास की जाएगी बनाने के लिए एकदम। और बाजार में इतना महंगा है क्या बताए, जाड़े में कुदरून जल्दी मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये गजब जो है कि फड़ा है। और हम लोग गांव पर आए हैं तो सोचे कि देखिए ये गांव की, देखिए ये कितना कितना फड़ा है, देख लीजिए। अरे पोचाओ जी कोई चलो। देखो। तो ध्यान नहीं देने पर सब यही नुकसान हो जाता है। तो हम लोग अचानक में आया तो कहा कि रुको देखते हैं, तो देखे तो बंदर क्यों है भाई, तो बंदर है तो इतना कुदरून है इसमें दोस्तों। तो ये देखिए कुदरून जो मार्केट में आजकल
40 रुपया 50 रुपया केजी बिक रही है। और ये देखिए यहाँ पे एकदम ताज़ी ताज़ी हरी हरी अभी बहुत है। अरे उई। तो आज हम लोग इसमें काम में लगे हुए हैं दोस्तों। गांव पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये देखिए मेरे भांजे हैं, वो मेरे भतीजे, ये मेरी भांजी और सब लोग जो है कि भिड़े हुए हैं। और कैमरे के पीछे मेरी छोटी वाली बहन जो रिकॉर्ड कर रही है। चलिए ठीक है, ओके करो। तो फ्रेंड्स ये देखिए बलिया, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। देख रहे हैं किस तरीके से लगे जा रहा है। हम लोग कार में सामान एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी है कि लोग देखिए किस तरीके से भाई साहब ट्रिपलिंग कर रहे हैं लोग, दोनों हाथ में सामान है। और बीच वाले जो भाई साहब बैठे हैं इनका देखिए साहब गजब। तो फ्रेंड तो देखिए रात को 10 बज रहा है। आई ट्रेन है बिरगू एक्सप्रेस, इसी का वेट किया जा रहा है। बिटिया रानी उतर गई है और सर तो अपने गांव है। ट्रेन से किसी को जाना है और देखते रहिए क्या व्यू है रात का। 10 बज रहा है। तो फ्रेंड तो देखिए भाई बहन क्या लेकर आ रहे हैं लोग इसको खिलाने के लिए। कुछ अलग डिश है। किसी का वेट आप लोगों ने देखा ही होगा अभी तक कि कैसे दिन भर का समय गुजरा। सुबह से लेकर शाम हो गई। रंजू भी उधर बलिया चली गई थी, वहाँ स्कूल पर हैं तो वहाँ से उन्होंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे वो अचानक किसी को छोड़ने उनको जाना पड़ा। तो गौरव और अनन्या और वो दोनों लोग जो है कि चले गए, तीनों लोग मिल करके बलिया गए 10 बजे रात को, फिर ट्रेन से छोड़ करके वापस आए। और यहाँ की स्थिति है दोस्तों कि काफ़ी रात हो चुकी है और मैं अपने कमरे में हूँ। अब ब्लॉग की एंडिंग मुझे करनी है तो मैं देखिए लाइट की भी कमी है यहाँ पर। और थोड़ा दिन भर दोस्तों पूरी तरह से मैं थक जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मानसिक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, वो तो एक अलग ही है। और साथ ही साथ गांव है तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वे में हो रही हैं। तो मैंने गांव की कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई जहाँ से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, उनको मैंने दिखाया। और मैं अभी एक अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ और बस आप लोगों से बात कर रहा हूँ। दोस्तों यही कहना है आप लोगों से कि अगर ब्लॉग बहुत अच्छा ना भी जाए तो आप लोग उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए कि हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रख सकें। और जैसे ही मेरे सिर से ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हटती हैं तो फिर एक नए जोश से, फिर नए सिरे से मैं ब्लॉग लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एक चीज़ मेरे समझ में आई है और मैं कभी कभी बताता भी हूँ आप लोगों से कि जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि गन्ने में जहाँ गांठ होती है ना, गन्ने का जो पोर होता है, पोर में जहाँ गांठ होती है वो मीठा नहीं होता है। लेकिन तो जीवन में अगर कोई गांठ भी बन जाए ना तो वहाँ से उस गांठ को हटाना चाहिए, नहीं तो जीवन की मिठास खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो जीवन की मिठास बनाए रखना है तो गांठ को हटाना ही होगा, अपने मन की गांठों को हटाना होगा, जिससे कि हमारा जीवन में मिठास भर जाए दोस्तों। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो सारे पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नियाँ पति का ध्यान रखें। बच्चे जो है कि अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें और बड़े भी बच्चों को स्नेह और प्यार दें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।